अध्याय 46। कभी न खाने वाली नारी योगी। महाशय, आज सुबह हमें कहाँ जाना है? मिस्टर राइट फोर्ड चला रहे थे। मार्ग से अपनी आंखें हटाकर उन्होंने प्रश्न भरी टिमटिमाहट से मेरी ओर देखा। प्रतिदिन वे शायद ही कभी जानते थे कि बंगाल के किस अगले भाग की खोज करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो, मैंने भक्तिपूर्वक कहा, हम संसार के 8वें आश्चर्य के दर्शन करने जा रहे हैं। एक नारी संत जिनका भोजन सूक्ष्म वायु है। आश्चर्यों का दोहराव। थेरेसा न्यूमन के बाद फिर भी मास्टर राइट उत्सुकता से हंसे। उन्होंने फोर्ड की गति भी अधिक तेज कर दी। उनकी यात्रा डायरी के लिए और अधिक असामान्य सामग्री। वे एक सामान्य यात्री नहीं थे। रांची विश्वविद्यालय अभी अभी पीछे छूटा था। हम सूर्योदय से पहले जागे थे। मेरे सचिव और मेरे अतिरिक्त दल में 3 बंगाली मित्र भी थे। हमने सुबह की प्राकृतिक मदिरा, प्राण पोषक वायु का पान किया। हमारे चालक ने सुबह जल्दी निकलने वाले किसानों और कुबड़े कंधे वाले बैलों द्वारा धीरे धीरे खींची जाने वाली 2 पहियों वाली गाड़ियों के बीच कार को सावधानीपूर्वक निर्देशित किया। वे हॉर्न बजाने वाले घुसपैठिए के साथ सड़क के साथ झगड़ा करने की इच्छुक थीं। महाशय, हम निराहारी संत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। उनका नाम गिरिबाला है, मैंने अपने साथियों को बताया। उनके विषय में वर्षों पहले मैंने एक विद्वान सज्जन स्थित लाल नुंदी से सुना था। वे मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए गरपार रोड वाले घर में प्रायः आते थे। मैं गिरिबाला को अच्छी तरह जानता हूँ, स्थिति बाबू ने मुझे बताया। वे एक विशेष योग प्रविधि करती हैं जिसके कारण वे बिना खाए रह सकती हैं। ईचापुर के पास नवाबगंज में उनका निकट पड़ोसी था। मैंने उन्हें करीब से देखना सुनिश्चित किया। मुझे कभी इसका प्रमाण नहीं मिला कि वे कुछ खाती या पीती हैं। मेरी रुचि अंततः इतनी बढ़ी कि मैं बुर्दवान के महाराज के पास गया और उनको इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। कथा पर विस्मित हो उन्होंने गिरिबाला को महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गई और 2 माह तक उनके घर के एक छोटे भाग में ताले में रहीं। 20 में वे 20 दिन के लिए महल में वापस आईं और उसके बाद 15 दिन की तीसरी परीक्षा दी। महाराज ने मुझे स्वयं कहा कि इन 3 कठिन परीक्षाओं द्वारा उन्हें निश्चित रूप से उनके ना खाने की अवस्था पर विश्वास हो गया था। स्थिति बाबू की यह कथा मेरे मन में 25 से अधिक वर्षों तक रही। मैंने कहा, अमेरिका में कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे मिलने से पहले कहीं समाह का प्रभाव योगिनी की स्वयं में ना समेट ले। वे अब वृद्ध हो चुकी होंगी। मैं यह भी नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं, या संभवतः हैं भी। पर कुछ घंटों में हम पुरुलिया पहुंच जाएंगे। वहां उनके भाई का घर है। 10:30 बजे हमारा छोटा सा दल उनके भाई लंबादार डे पुरुलिया के वकील से बातचीत कर रहा था। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वे मेरे साथ यहाँ रहती हैं, पर आजकल वे ब्यूर में हमारे पारिवारिक घर में हैं। लंबादार बाबू ने संदेहपूर्वक फोर्ड को देखकर बोला, स्वामी जी, मुझे नहीं लगता कि ब्यूर के सुदूर अंचल में कभी कोई कार जा पाई है। यह उत्तम रहेगा कि यदि आप सब बैलगाड़ी के प्राचीन हिचकोले स्वीकार करें। हमारे दल ने एक स्वर से डिट्रोइट के गर्व के प्रति निष्ठा व्यक्त की। फोर्ड अमेरिका से आई है, मैंने वकील से कहा। इससे बंगाल के हृदय से परिचित होने का अवसर छीनना लज्जा की बात होगी। गणेश आपके साथ जाएं, लंबादार बाबू ने हंसते हुए कहा। उन्होंने शिष्टापूर्वक यह भी कहा, अगर आप वहां पहुंच गए तो मुझे विश्वास है कि गिरिबाला आपसे मिलकर प्रसन्न होंगी। वे 70 वर्षों की होने वाली हैं, पर उनका स्वास्थ्य अच्छा है। महाशय, कृपया मुझे बताएं, क्या यह पूर्ण सत्य है कि वे कुछ नहीं खाती? मैंने उनकी आंखों मन की उन प्रत्यक्ष खिड़कियों में देखा। यह सत्य है। उनकी दृष्टि में खुलापन और विश्वसनीयता थी। 5 दशकों में भी अधिक समय से मैंने उन्हें एक कौर भी खाते नहीं देखा है। अगर संसार का अचानक अंत हो जाए तो मैं उतना ही विस्मित होऊंगा जितना अपनी बहन को खाते देख होऊंगा। हम विश्व की इन 2 असंभावनाओं पर एक साथ हंस पड़े। अपने योगाभ्यास के लिए गिरिबाला ने कभी भी अप्राप्त एकांत नहीं खोजा, लंबादार बाबू ने आगे कहा। पूरा जीवन वे अपने परिवारों और मित्रों के बीच रहीं। वे अब उनकी अनोखी अवस्था से अभ्यस्त हो गए हैं।
उनमें से कोई ऐसा नहीं जो भौचक्का नहीं होगा अगर गिरिबाला कुछ खाने के अचानक निश्चय करती हैं। बहन स्वाभाविक रूप से संकोची है, जो एक हिंदू विधवा के लिए उचित है, पर पुरुलिया और ब्यूर में हमारे छोटे से समाज में सब जानते हैं कि वे वास्तव में एक अपूर्व महिला हैं। भाई की सच्चाई व्यक्त हो रही थी। हमारी छोटी सी मंडली ने उनको हार्दिक धन्यवाद दिया और ब्यूर के लिए चल पड़ी। हम सड़क के किनारे एक दुकान पर सब्जी और लुचियों के लिए रुके। मिस्टर राइट को सरल हिंदू शैली में उंगलियों से खाते देखने के लिए लड़कों का दल जमा हो गया। हार्दिक भूख ने उस दोपहर के लिए हमारी शक्ति को मजबूत कर दिया, जो तब मालूम नहीं था काफी श्रममय होने वाली थी। अब हम सूर्य से तपे चावल के खेतों से पूर्व में बंगाल के बुर्दवान क्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग के दोनों ओर घनी वनस्पतियां थीं। वृक्षों की विशाल छतरी जैसी फैली शाखाओं से मैनाओं और धारीदार बुलबुलों के गीत प्रभावित हो रहे थे। यदा कदा कोई बैलगाड़ी लोहे की फॉल पर चलने वाली लकड़ियों के पहियों की रिनी रिनी मंजू मंजू ध्वनि करती। यह मन में शहरों की तारकोल की शानदार सड़कों पर कार के टायरों की स्विश स्विश ध्वनि से बिल्कुल विपरीत थी। डिक रुको, मेरी अचानक विनती का फोर्ड ने झटके से विरोध किया। यह आम का लदा हुआ पेड़ स्पष्टतया चिल्लाकर निमंत्रण दे रहा है। हम 5 बच्चों की तरह आमों से भरी धरती पर लपके। पेड़ ने उदारता से अपने फलों को पकने पर गिरा दिया था। भरे हुए अनेक आम अनदेखे रह जाने के लिए जन्म लेते हैं, मैंने भावानुवाद किया, और अपनी माधुर्य पथरीली भूमि पर व्यर्थ गंवा देते हैं। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। शैलेश मजूमदार, मेरा एक बंगाली मित्र, हंसा। नहीं, आमरस और संतोष से भरे हुए मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मैंने इस फल की कमी कितनी महसूस की। एक हिंदू का स्वर्ग बिना आमों के अकल्पनीय है। मैंने एक पत्थर उठाया और सबसे ऊपर की डाल पर छिपे अभिमानी सौंदर्य को गिराया। डिक, भूमिदेह धूप से तपे अमृत को खाते हुए मैंने पूछा, क्या सभी कैमरे कार में हैं? जी हाँ महाशय, सामान के कंपार्टमेंट में हैं। अगर गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं उनके बारे में वेस्ट में लिखूंगा। ऐसी प्रेरणापद शक्तियों से पूर्ण हिंदू योगिनी का जीवन और मरण अज्ञात नहीं रहना चाहिए, इन अधिकांश आमों की तरह। आधे घंटे बाद भी मैं ग्रामीण शांति में ही घूम रहा था। सर, मिस्टर राइट ने टिप्पणी की, हमें गिरिबाला के पास सूर्यास्त से पहले पहुंचना चाहिए ताकि चित्रों के लिए पर्याप्त रोशनी मिले। उन्होंने हंसकर यह भी कहा, पाश्चात्य लोग संदेही स्वभाव के होते हैं। बिना चित्रों के महिला पर विश्वास करने की हम उनसे आशा नहीं कर सकते। ज्ञान की यह बात निर्विवाद थी। मैंने लालच को त्यागा और फिर से कार में बैठ गया। ठीक कह रहे हो डिक। जब हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मैंने आह भरी। पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर मैंने आमों के स्वर्ग को बलिदान कर दिया। चित्र तो हमारे पास अवश्य होने चाहिए। सड़क अधिक खराब होती गई। लकीरों की झुर्रियां, कठोर मिट्टी के फोड़े, वृद्धावस्था की दुर्बलताएं। हमारे दल को कभी कभी कार से उतरना पड़ता ताकि मिस्टर राइट उसे आसानी से चला सकें और हम चारों उसे पीछे से ढकेलते। लंबादार बाबू ने सच कहा था, शैलेश ने स्वीकार किया। कार हमें नहीं ले जा रही, हम कार को ले जा रहे हैं। हमारी कार से उतरने और चढ़ने की उदासी कभी कभी किसी गांव के दिखने से दूर हो जाती। प्रत्येक अपूर्व सरलता का दृश्य। हमारा रास्ता ताड़ के वृक्षों के बीच वनों की छाया में विश्राम करते प्राचीन अछूते गांवों के बीच मुड़ता रहा। मिस्टर राइट ने अपनी यात्रा डायरी में 5 मई 1936 की तिथि में लिखा, मिट्टी के छप्पर वाली ये झोपड़ियां बहुत लुभावनी हैं। इनके द्वारा किसी देवता के नाम से सजे हैं। भोलेपन से खेलते अनेक छोटे नग्न बच्चे अपने गांव से होकर तेजी से जाती हुई इस बड़ी काली और बिना बैलों की गाड़ी को देखने के लिए रुकते या उससे दूर भाग जाते। स्त्रियां मात्र छाया से झांकती और पुरुष अपनी उदासीनता के पीछे जिज्ञासु आलस्य से वृक्षों के नीचे मार्ग के किनारे लेटे रहते हैं। एक जगह सारे गांववासी मजे से एक बड़े तालाब में नहा रहे थे। वस्त्र पहने हुए अपने शरीर के चारों ओर सूखा वस्त्र लपेटकर और गीले को गिराकर उन्हें बदल रहे थे। स्त्रियां बड़े बड़े पीतल के बर्तनों में अपने घरों में पानी ले जा रही थीं। रास्ता हमें हंसी भरे उतार और चढ़ाव पर ले गया। उछलते हिलते डुलते
छोटी जलधाराओं के बीच से जाते एक अधूरे पुल का चक्कर लगाकर हम नदी के रेतीले तटों पर फिसलते करीब 5 बजे शाम को अपने मंजिल बियूर के पास पहुंचे। बांकुरा जिले के अंचल में बसा घने पेड़ों के संरक्षण में छिपा यह छोटा सा गांव यात्रियों के लिए दुर्गम हो जाता है जब वर्षा ऋतु में नदियां उफान पर होती हैं और सर्प जैसे मार्ग कीचड़ का विष उगलते हैं। एकांत खेतों में मंदिर में प्रार्थना के बाद घर लौटते भक्तों की टोली में से एक को मार्ग दिखाने के लिए कहने पर थोड़े से वस्त्र पहने दर्जन भर बच्चे गाड़ियों के किनारों पर लटक गए। वे हमें गिरिबाला के पास ले जाने के लिए अधिक इच्छुक थे। रास्ता खजूर के पेड़ों के झुरमुट से होकर जाता था जिनके नीचे मिट्टियों की झोपड़ियां बनी थीं। पर इससे पहले हम वहां पहुंचते फोर्ड खतरनाक कोन पर तिरछी हो गई, उछली और फिर नीचे आ गई। संकरा रास्ता पेड़ों और तालाब से गुजरते हुए टीलों के ऊपर से गड्ढों और गहरी लीकों से होकर जा रहा था। फोर्ड झाड़ियों के झुंड पर अटकी, फिर एक टीले पर रुक गई। वहां मिट्टी के ढेलों को हटाने की आवश्यकता पड़ी। हम धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े। अचानक बैलगाड़ी के मार्ग के बीच में उगी झाड़ियों से रास्ता रुक गया और हमें एक बाहर निकली हुई चट्टान का चक्कर लगाकर एक सूखे तालाब में जाना पड़ा, जिसके लिए हमें कुछ छिलाई खुदाई करके मिट्टी हटानी पड़ी। बार बार मार्ग असंभव लगता था, पर तीर्थ यात्रा जारी रहनी चाहिए। मेहरबान लड़के बेलचे ले आए और बाधाओं को दूर कर दिया। गणेश जी की छाया, जबकि सैकड़ों बच्चे और माता पिता खड़े देख रहे थे। शीघ्र ही हम प्राचीन लीकों में से आगे बढ़ रहे थे। औरतें अपनी झोपड़ियों के द्वारों से आंखें फाड़कर देख रही थीं। पुरुष हमारे साथ साथ और पीछे चल रहे थे। बच्चे इस जुलूस को बढ़ाते हुए भाग रहे थे। इन मार्गों पर चलने वाली शायद हमारी पहली कार थी। यहाँ बैलगाड़ी दल ही सर्वशक्तिमान होगा। हमने कैसी सनसनी फैला दी थी। एक अमेरिकन द्वारा चलाई गई फक फक करती हुई एक कार उनके प्राचीन एकांत और पवित्रता पर आक्रमण करती हुई सीधे उनके गांव में अंदर आ गई थी। एक संकरी गली के पास रुककर हमने पाया कि हम गिरिबाला के पैतृक घर से लगभग 100 फीट दूर हैं। कठोर अंत का ताज पहने मार्ग के लंबे संघर्ष के बाद हमने आनंद अनुभव किया। हम ईंटों और पलस्तर की 2 मंजिल इमारत के पास पहुंचे, जो आसपास की झोपड़ियों के प्रभुत्व से खड़ी थी। घर की मरम्मत हो रही थी क्योंकि इसके चारों ओर गर्म प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाले बांस का ढांचा लगा हुआ था। अत्यधिक उत्सुकता और दबे हर्ष के साथ हम उस महिला के द्वार पर खड़े थे जिन्हें ईश्वर की भूखहीनता के स्पर्श का आशीर्वाद मिला था। बच्चे और बूढ़े, वस्त्रहीन और वस्त्र पहने गांववासी आश्चर्यचकित थे। स्त्रियां भी उत्सुक पर कुछ दूरी थीं। बिना झिझक हमारे साथ चलने वाले पुरुष और लड़के इस अपूर्व दृश्य को देख रहे थे। शीघ्र ही दरवाजे पर एक छोटे कद की आकृति दिखाई दी। गिरिबाला। वे हल्के सुनहरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। भारत की विशिष्ट परंपरा के अनुसार अपने ऊपर के स्वदेशी वस्त्र के नीचे से हल्के से झांकते हुए वे शालीनता और संकोच से आगे बढ़ी। उनके सिर पर पहने वस्त्र की छाया में उनकी आंखें सुलगते अंगारे की तरह चमक रही थीं। अत्यधिक उदार और दयावान मुख, भौतिक आसक्ति के लेश में से मुक्त, समझदारी और ईश्वर बोध से युक्त मुख को देख हम मुग्ध हो गए। नम्रता से वे आगे आईं और चुपचाप हमारे कैमरों द्वारा स्थिर और चल द्वारा अनेक चित्रों का लिया जाना स्वीकार किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक और संकोच के साथ बैठने की और प्रकाश संबंधी चित्र लेने की प्रवृत्ति को सहन किया। अंततः हमने भावी पीढ़ी के लिए संसार की उस एकमात्र महिला के अनेक चित्र लिए जो 50 से भी अधिक वर्षों से बिना खाने पीने किए रह रही थी। थेरेसा न्यूमन भी 1923 से उपवास कर रही थी। उनके मुख पर अत्यधिक मातृत्व का भाव था। जब गिरिबाला हमारे सामने खड़ी थीं, ढीले वस्त्रों में वे पूर्ण रूप से ढकी थीं, पर उनकी झुकी आंखों वाले मुख, उनके हाथों और छोटे छोटे पैरों के अलावा उनके शरीर का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा था। अनोखी शांति और विस्तृत भोलेपन से भरा मुख, बच्चों जैसे कांपते होठ, स्त्रियों जैसी नाक, छोटी चमकती आंखें और इच्छुक मुस्कान। गिरिबाला के प्रति मिस्टर राइट के जो भाव थे वे मेरे भी थे। आध्यात्मिकता ने उन्हें उनके हल्के चमकते घूंघट की तरह घेरा हुआ था। एक सन्यासी को गृहस्थ के पारंपरिक प्रणाम द्वारा उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनके सरल आकर्षण और शांत मुस्कान ने हमारा
जो स्वागत किया वह मधु मिश्रित वाक चातुरी से परे था। हम कठिन और धूलपुरी यात्रा को भूल गए। लघु आकृति वाली संत बरामदे में पालथी मारकर बैठ गईं। यद्यपि आयु का उन पर प्रभाव था, पर वे कमजोर नहीं थीं। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। माँ, मैंने बंगाली में कहा, 25 से भी अधिक वर्षों में मैंने इस तीर्थ यात्रा के बारे में सोचा था। आपके पवित्र जीवन के विषय में मैंने स्थितिलाल नंदी बाबू से सुना था। उन्होंने स्वीकृति में सर हिलाया। हाँ, नवाबगंज में वे मेरे अच्छे पड़ोसी। उन वर्षों में जब मैं सागर पार चला गया था, मैं आपसे मिलने की अपनी पहल की योजना को कभी नहीं भूला। इतनी समानता में आप जो उत्कृष्ट नाटक खेल रही हैं, उसे इस संसार के सम्मुख घोषित किया जाना चाहिए, जो आंतरिक दिव्य भोजन को बहुत समय से भूल चुका है। संत ने निर्मल अनुराग करते हुए मुस्कुराते हुए क्षण भर के लिए अपनी नजर उठाई। बाबा सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, उन्होंने विम्रता से उत्तर दिया। मुझे प्रसन्नता थी कि उन्हें बुरा नहीं लगा। कोई नहीं जानता कि महान योगी या योगिनी प्रचार के विचार पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। गंभीर आत्मिक अनुसंधान को मौन में करने की इच्छा के कारण वे नियम अनुसार इससे दूर रहते हैं। जब साधकों के लाभ के लिए अपने जीवन को प्रदर्शित करने का उचित समय आता है, तब उन्हें एक आंतरिक आदेश तब मिलता है। माँ, मैंने कहा, आपसे अनेक प्रश्न पूछने के लिए, तब कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया करके उन्हीं के उत्तर दें जिनको देने की आपकी इच्छा हो। मैं आपकी मौन को भी समझ जाऊंगा। उन्होंने सौम्य भंगिमा में अपने हाथ फैलाए। मेरी जैसी महत्वहीन मनुष्य जहां तक संतोषजनक उत्तर दे सकती है, मैं खुशी से उत्तर दूंगी। नहीं नहीं, महत्वहीन नहीं, मैंने सच्चे भाव से विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं। मैं सबकी विनम्र सेविका हूं, उन्होंने सरलता से कहा। मुझे खाना बनाना और लोगों को खिलाना अच्छा लगता है। अनोखा मनोरंजन, मैंने सोचा, भोजन ना करने वाली संत का। माँ, अपने मुख से मुझे बताइए, क्या आप भोजन के बिना रहती हैं? यह सच है। कुछ क्षणों के लिए वे चुप रहीं। उनकी अगली बात से पता चला कि वे मानसिक रूप से हिसाब लगा रही थीं। 12 वर्ष 4 माह की आयु से आज 68 वर्ष की आयु तक 56 वर्ष की अवधि में मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। क्या आपको कभी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती? अगर मुझे खाने की इच्छा होती, मैं खा लेती। सरलता पर भव्यता से उन्होंने यह सर्वसम्मत सत्य कहा, जिसे व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन पर चल रहे संसार में अच्छी तरह जानता है। पर आप कुछ तो खाती होंगी, मेरे स्वर में प्रतिवाद था। अवश्य, शीघ्र ही समझकर वे मुस्कुराईं। आपको वायु और सूर्य के प्रकाश की सूक्ष्मतर शक्तियों से पोषण मिलता है, और उस ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा जो आपके शरीर को मेडुला ओब्लोंगटा द्वारा सशक्त करती है। बाबा जानते हैं, उन्होंने मौन सहमति दी। उनका ढंग शांत और सहज था। माँ, कृपया अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। सारे भारत के लिए और सागर पार रहने वाली भाई बहनों के लिए भी यह बहुत रुचि का विषय है। गिरिबाला ने अपना स्वाभाविक संकोच छोड़ा और वे बातचीत की मन स्थिति में आ गई। ठीक है। उनकी आवाज धीमी और दृढ़ थी। मेरा जन्म इन्हीं वन क्षेत्रों में हुआ था। केवल इसके अलावा कि मुझे अत्यधिक भूख लगती थी, मेरा बचपन असाधारण था। बचपन में ही मेरी सगाई हो गई। बेटी, मेरी माँ प्रायः मुझे चेतावनी देती, अपने लोभ पर नियंत्रण करो। जब अपने पति के परिवार में अनजान लोगों के बीच रहने का समय आएगा, अगर तुम्हारे दिन खाने के अलावा और कुछ भी नहीं बीतेंगे, तो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उन्होंने जिस मुसीबत की पूर्व कल्पना की थी, वह आ ही गई। मैं केवल 12 वर्ष की थी जब मुझे नवाबगंज में अपने पति के लोगों के बीच रहना पड़ा। मेरी भक्षक आदतों के कारण मेरी सास सुबह, दोपहर और रात मुझे लज्जित करती रहती थी। यद्यपि उनकी डांट छद्म रूप से वरदान थी, उससे मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत हो गईं। एक दिन सुबह उनका उपहास निर्दयी था। मैं आपको शीघ्र साबित कर दूंगी, मर्माहत होकर मैंने कहा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैं कभी भी भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरी सास अपमानपूर्वक हंसी। वे बोली, अच्छा, तुम खाए बिना कैसे जियोगी, जब तुम जरूरत से अधिक खाए बिना नहीं रह सकती? इस बात का कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक दृढ़ संकल्प ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया।
एकांत स्थान पर मैंने अपने दिव्य पिता से प्रार्थना की। प्रभु, मैंने निरंतर प्रार्थना की, कृपया मुझे एक गुरु भेजें जो मुझे भोजन पर नहीं आपके प्रकाश पर जीना सिखा दे। मेरे ऊपर एक दिव्य आनंद छा गया। दिव्य सम्मोहन द्वारा प्रभावित मैं गंगा के नवाबगंज घाट के लिए निकल पड़ी। राह में मुझे मेरे पति के परिवार के पुजारी मिले। आदरणीय महाशय, मैंने विश्वासपूर्वक कहा, कृपया मुझे बताइए कि बिना खाए कैसे जिया जा सकता है। बिना कुछ उत्तर दिए उन्होंने मुझे देखा। अंततः वे सांत्वना पूर्वक बोले। उन्होंने कहा, बेटी, आज शाम को मंदिर आना, मैं तुम्हारे लिए वैदिक अनुष्ठान कर दूंगा। इस अस्पष्ट उत्तर की मुझे खोज नहीं थी। मैं घाट की ओर आगे बढ़ गई। सुबह की धूप पानी पर पड़ रही थी, मानो पवित्र दीक्षा के लिए ना मुझे कोई रोग हुआ। मैंने स्वयं को पवित्र किया। अपने भीगे वस्त्रों से मैंने जैसे ही गंगा के किनारे चली, दिन के तीव्र प्रकाश ने मेरे गुरु मेरे सामने प्रकट हो गए। प्रिय छोटी बेटी, प्रेम भरे दया भाव से उन्होंने कहा, तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति के लिए मैं ईश्वर द्वारा यहाँ भेजा गया गुरु हूं। इसके बहुत ही असामान्य भाव से उन्हें गहराई से स्पर्श किया। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश पर जियोगी। तुम्हारे शरीर के अणु असीम प्रवाह से शक्ति प्राप्त करेंगे। गिरिबाला मौन हो गई। मैंने मिस्टर राइट की पेंसिल और पुस्तिका लिया और उनकी सूचना के लिए कुछ बातों का इंग्लिश में अनुवाद किया। संत ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। उनकी कोमल आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। घाट निर्जन था, पर मेरे गुरु ने हमारे चारों ओर रक्षा के प्रकाश का एक घेरा बना दिया, ताकि आने वाला कोई स्नानार्थी परेशान ना करे। उन्होंने मुझे क्रिया विधि की दीक्षा दी, जिसमें मनुष्यों के शरीर को स्थूल भोजन पर निर्भरता से मुक्ति मिलती है। प्रवृत्ति में एक विशेष मंत्र का प्रयोग और श्वास का व्यायाम है, उससे कठिन जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई औषधि या जादू नहीं है, क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अमेरिकन समाचार पत्रों के संवाददाता की तरह, जिसने अनजाने में ही मुझे अपनी विधि सिखा दी, मैंने गिरिबाला से अनेक बातें पूछी। मेरे विचार से जिनमें विश्व को रुचि होगी, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मुझे यह सूचना दी। मेरे कभी संतान नहीं हुई। बहुत वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि सोना और जागना मेरे लिए समान है। मैं रात में ध्यान करती हूँ, दिन में घर के कर्तव्यों को निभाती हूँ। मौसम बदलने पर मुझे थोड़ा सा परिवर्तन अनुभव होता है। मैं कभी अस्वस्थ नहीं हुई या मुझे कोई रोग नहीं हुआ। चोट लगने पर मुझे हल्की सी पीड़ा होती है। मेरे शरीर से मल त्याग नहीं होता। मैं अपने हृदय और श्वास पर नियंत्रण कर सकती हूँ। मैं प्रायः अपने गुरु और अन्य महात्माओं को अंतर्दर्शन में देखती हूँ। माँ, मैंने पूछा, आप अन्य लोगों को भोजन के बिना जीने का तरीका क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूख से व्याकुल लाखों लोगों के लिए मेरी महत्वाकांक्षा शीघ्र ही टूट गई। नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। मेरे गुरु द्वारा इस रहस्य को ना बताने की सख्त आज्ञा दी गई थी। ईश्वर की सृष्टि के नाटक में हस्तक्षेप करने के लिए उनकी इच्छा नहीं है। यदि मैं लोगों को भोजन के बिना जीना सिखा दूंगी, तो किसान मुझे धन्यवाद नहीं देंगे। स्वादिष्ट फल व्यर्थ ही धरती पर पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भूख और रोग हमारे कर्मों के दंड हैं, जो अंततः हमें जीवन का सच्चा अर्थ खोजने की प्रेरणा देते हैं। माँ, मैंने धीरे से कहा, भोजन के बिना जीने के लिए आपको चुने जाने का क्या फायदा है? यह सिद्ध करना कि मनुष्य आत्मा है। उनका मुख ज्ञान से आलोकित हो गया। यह प्रदर्शित करना कि दिव्य उन्नति द्वारा वह धीरे धीरे भोजन से नहीं, शाश्वत प्रकाश से जीना सीख सकता है। संत गहरी ध्यानावस्था में चली गईं। उनकी दृष्टि अंतर की ओर हो गई। उनके नेत्र की कोमल गहराई भावहीन हो गई थी। उन्होंने एक दीर्घ प्रवास लिया, जो उनकी आनंदमयी श्वासहीन अवस्था की पूर्वावस्था था। कुछ समय के लिए वे प्रश्नहीनता के राज्य आंतरिक आनंद के स्वर्ग में चली गईं। उष्ण कटिबंधीय अधिकार सा छा गया था। छोटे से मिट्टी के तेल के दीपक का प्रकाश चुपचाप छाया में बैठे अनेक ग्रामवासियों के मुख पर कंपित हो रहा था। चमकते जुगनू और झोपड़ियों के सुदूर जलते तेल के दीपक मखमली रात पर उज्ज्वल रहस्यमय नमूने बुन रहे थे। विदा की यह घड़ी कष्टकर थी। हमारे छोटे से दल को धीमी कठिन यात्रा
करनी थी। गिरिबाला, जैसे ही संत ने आंखें बोली, मैंने कहा, कृपया मुझे अपना स्मृति चिन्ह, अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दीजिए। वे शीघ्र ही बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े लौटी और अचानक भूमि पर साष्टांग प्रणाम करने लगी। माँ, मैंने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया आप मुझे अपने पवित्र चरणों को स्पर्श करने दें।